ये क्या बेहुदगी है नाज? बेहतर यही होगा कि तुम मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करो। दखल दूंगी। तुम होती कौन हो? तुम्हारी भाभी और इस घर की बहू। और साथ ही साथ हमने आसिफ को 20% का पार्टनर बनाकर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया। कोई भी फैसला गलत नहीं होता, उन्हें लेने का वक्त सही या गलत होता है। अगर आज के बाद तुमने आसिफ से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जलील कर दूंगी। बड़े लोगों की और छोटी बातें तेरा बाप अब सह नहीं पाएगा, और गुस्से में अगर कुछ कह बैठा तो मेरी बेटी को और जलील होना पड़ेगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नाज और अजान ना जाने क्यों हमेशा मेरी बेइज्जती करते हैं, और आज तो गलत को गलत कहने में भी सजा मेरे माँ बाप को भुगतनी पड़ी। अरे आपने चाय पी ली? हाँ भाई, मैंने सोचा चाय तुमने पीने के लिए बनाई है तो पी ली। क्यों, कोई गलती हो गई? नहीं, वो जी, जब भी आप गुस्से और परेशानी में होते हैं तो मुझे बार बार इसरार करना पड़ता है। हाँ, इसका मतलब है कि मैं आज गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन आप सब लोग तो काफी गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, हम लोग गुस्से में हैं। कल हुई बेइज्जती अभी भूले नहीं हम। दिल तो कर रहा था उस नाज और नादिरा का गला दबा दे। क्या आप बेइज्जती का वो जहर चाय की प्याली की तरह हलक से नीचे उतार चुके हैं? नहीं बेगम, हलक में ही रोक के रखा है, लेकिन थूकू तो किस पर थूकू? मुझ पर। माफ कर दीजिए मुझे, मेरी वजह से आप लोगों की बहुत बेइज्जती हुई। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। अब्बू, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आफरीन। माफी तो औरों से मांगते हैं, अपने तो एक दूसरे को समझते हैं, और मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। तो वो महल छोड़कर अपने गरीब बाप के पास वापस आ जाओ बेटे। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो एक खुददार बाप को कहना चाहिए। अब वही मेरा घर है अब्बू। नहीं बेटे, जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं, वो तुम्हारा घर नहीं हो सकता। वो लोग तुम्हारे घर वाले नहीं हो सकते बेटे। नहीं अब्बू, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। उस घर में तुम्हारी कितनी इज्जत है ये हम सब ने कल रात को देख लिया अपनी आंखों से। बेटा, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे। जो बेइज्जती हम चंद मिनट नहीं सह सके, वो दिन रात आप कैसे सहती हैं बच्चों? किसने कहा कि दिन रात मेरी वहाँ बेइज्जती होती है? तो क्या नाज, नादिरा, भूपी और अजान आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं? 2-3 लोगों की बदतमीजियों से सारा घर बुरा तो नहीं हो जाता ना। मानती हूँ नाज, अजान और नादिरा पुपी मेरे अगेंस्ट है, तो क्या हुआ? बाकी सारे लोग तो मेरे साथ हैं, और यकीन मानिए आप लोगों की तालीम और तरबियत के सहारे मैं उन तीनों का दिल भी जीत कर ही रहूंगी। हर बात पर जिद अच्छी नहीं होती आफरीन, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। मैं आपकी बेटी हूँ ना अब्बू, ना कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाऊंगी और ना मुझे नुकसान पहुंचाने दूंगी। चलो यूं ही सही, लेकिन जिस दिन मुझे ये एहसास हो गया कि उस घर में तुम्हारी जरूरत नहीं है, उस दिन मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। वादा करो कि उस वक्त मेरे फैसले पर तुम मुझसे ना तो कोई जिरह करोगी और ना ही कोई दलील पेश करोगी।
वादा करती हूँ अब्बू, और साथ ही यकीन भी दिलाती हूँ कि वो दिन कभी नहीं आएगा। आपको तो मैंने समझा लिया अब्बू, मगर उस बददिमाग नाज को कैसे समझाऊं कि आसिफ अच्छा आदमी नहीं है। अरे बेटा, तुम्हारी बातों पर तो हम पहले से ही फिदा थे। अब पता चला कि तुम चुटकुले भी अच्छे सुना लेते हो। मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि लोग चुटकुलों पे हंसते क्यों हैं। मतलब ये कि हर चुटकुले के पीछे किसी न किसी इंसान का दर्द छुपा होता है, किसी सरदार, किसी पठान या किसी ब्लॉन्ड का। तो हम किसी के दर्द पे हंस कैसे सकते हैं? एक्चुअली यू आर सो राइट। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। चले आसिफ। ओके। अब्बू इजाजत। हाँ हाँ बेटा, जाओ, गो अहेड। अब्बू, कहाँ जाने की इजाजत दे दी आपने इन्हें? शॉपिंग पर बेटा। आसिफ के साथ? हाँ बेटा, अब वैसे भी कोई फ्री नहीं था और आसिफ ने खुद कहा कि वो मदद कर देगा। लगता है मदद करने का बहुत शौक है आपको। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो बहुत नेक जज्बा है। अब्बू, आप आसिफ के साथ बिजनेस की बातें कीजिए, मैं नाज को शॉपिंग करवा लाती। इस घर में तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। इस घर की जरूरत ही मुझे तुम्हारे साथ जाने पर मजबूर कर रही है। अचानक घर की शॉपिंग करने की याद कैसे आ गई तुम्हें? क्योंकि किचन में भी कुछ नहीं है। ठीक है, तुम हमारे साथ चलो। हाँ आफरीन बेटा, तुम भी साथ जाओ। तुम जाकर तैयार हो, हम गाड़ी के पास तुम्हारा वेट करते हैं। क्या जरूरत थी आफरीन को बुलाने की? इसे जलाकर खाक करने के लिए। क्या मतलब? तुम्हें पता है, हम दोनों को साथ देखकर इसे बहुत दर्द होता है, और इसका दर्द देखकर मुझे मजा आता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये आदमी बताएगा तुम्हारी असलियत, मिस्टर आसिफ कुरैशी। Come in. सर ये आपके लिए आया है। कौन लाया? कोरियर वाला। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके सर। हैप्पी बर्थडे सानिया, बितला फसा। ये गिफ्ट मैंने कब खरीदा? अब समझा।
हेलो। बर्थडे याद दिलाने का ये अंदाज पसंद आया। तो तुम भूल ही गए थे ना। हाँ सानिया, आजकल काम में इतना बिजी हूँ कि तुम्हें समझा नहीं सकता। ये काम का बहाना भी अच्छा है। सदियों से मर्द औरत को इसी बहाने से बेवकूफ़ बनाता आ रहा है। कोई डोरबेल बजा रहा है। बजाने दो। अब मैं दरवाज़ा खोलूं या महीनों बाद तुमसे बातें करूं? अजान, तुम ही बताओ। तुम तो वहाँ काम में डूबे रहते हो और मैं यहाँ तुम्हें मिस करती हूँ। ऐसा कब तक चलेगा अजान? तुम दरवाज़ा खोलती है, मैं फ़ोन रखूँ। ओह माय गॉड, तुम तो ऐसे इरिटेट कर रहे हो जैसे तुम्हारा कोई रिश्तेदार बाहर खड़ा है। होल्ड ऑन। दिस फॉर यू मैम। थैंक यू। माय गॉड, किसने भेजा ये सब? थैंक यू। अजान, तुम्हें याद था? हाँ सानिया, मुझे याद था। सदियों से औरतें मर्दों पर जो भूलने का इल्ज़ाम लगाती आ रही हैं, लो मैंने आज रिवायत तोड़ दी। हैप्पी बर्थडे सानिया। थैंक यू अजान, आई एम सो हैप्पी। आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू। अरे अरे अरे, बस बस बस, सारा प्यार फ़ोन पे उंडेल दोगी तो यहाँ आकर क्या करोगी? क्या मतलब? तुम मुझे दुबई बुला रहे हो? हाँ सानिया, अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आसिफ की मदद से कंपनी के हालात सुधर गए हैं। अब वक्त आ गया कि अब्बू से मैं अपनी और तुम्हारी शादी की बात करूं। चलो, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो बस अब पैकिंग करना शुरू करो, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। ओके, बाय। बाय। इस नादान लड़की को कैसे दूर करूं इससे? आफरीन, रुक क्यों गई? आगे बढ़ो, वरना हम दोनों तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएंगे। आंखों से ओझल होकर भी वही करोगी ना जो आंखों के सामने कर रही हो। तुम्हारी इन हरकतों के बारे में घर में पता चल गया तो कौन बताएगा? तुम जाओ, बता दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आसिफ से प्यार करती हूँ। ये प्यार नहीं, पागलपन है। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? अगर तुम जानती ना तो अल्लाह उस शख्स को कभी तुमसे नहीं छीनता जिससे तुम प्यार करने का दावा करती थी। नाज प्लीज। आफरीन, तुम दूसरों को प्यार करते देख नहीं सकती। अपना तो घर उजाड़ ही दिया है। दूसरों की खुशियाँ छीने में क्यों तुली हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी नन्ही की लाइफ में ताकझाक करते हुए? जस्ट लीव अस अलोन। क्या तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आया अभी तक? अभी तो आए हम लोग। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम आफरीन के दर्द का कुछ ज्यादा ही मजा ले रही थी? क्यों? तुम्हें बहुत हमदर्दी हो रही है उससे? नो वे, बट सुनो, हमारे प्यार के बीच में जो भी आएगा ना, उसे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी। माय गॉड, बहुत खतरनाक हो तुम तो। बच के रहना तुम मुझसे। अरे इकबाल, इकबाल, इकबाल तू? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? कौन इकबाल? ए नौटंकी, एक्टिंग मत कर। एक्सक्यूज मी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं इकबाल नहीं हूँ। गलतफहमी? मुझे? बचपन से एक साथ रहे, याद है? साथ में पले बड़े हुए, भाइयों जैसे रहे। गलतफहमी कैसी? प्रॉब्लम क्या है तेरा? प्रॉब्लम इन्हें नहीं, आपकी आंखों में है। ये आसिफ है। ये आसिफ है? ये आसिफ कुरैशी है। आसिफ कुरैशी? अगर ये आसिफ कुरैशी है तो मैं कौन हूँ? बकवास बंद करो एंड जस्ट गेट लॉस्ट।
आ गया ना अपनी औकात पर। आखिर नसों में बहते हुए गंदे खून ने अपनी असलियत दिखाई दी। बचपन से जिसके टुकड़ों पे पला, आज उसे ही धमकी दे रहा है। बस इतना बता दे, तू मेरी शिनाख्त लेकर क्यों घूम रहा है और मेरा नाम क्यों इस्तेमाल कर रहा है? बकवास बंद करो एंड जस्ट गेट लॉस्ट। आई लिसन लाउड एंड क्लियर। मैं इकबाल नहीं हूँ, मैं आसिफ हूँ और तुम आसिफ नहीं हो। चलो नाज। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये आदमी बताएगा तुम्हारी असलियत। मिस्टर आसिफ कुरैशी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। यस, कैन आई हेल्प यू? क्या चाहिए आपको? आसिफ की जानकारी, जिससे आप अभी शॉपिंग मॉल में मिले थे। वो एहसान फरामोश इकबाल? मगर उसका नाम आसिफ है, इकबाल नहीं। मैडम, आसिफ कुरैशी आपके सामने खड़ा है और वो इकबाल खान है। उसके वालिदैन के इंतकाल के बाद मेरे घर वालों ने उसे सहारा दिया, उसे पढ़ाया लिखाया, बेटे की तरह रखा। हैरानी की बात तो ये है कि आज वही शख्स उनके बेटे की पहचान लिए दुनिया को धोखा दे रहा है। 10 साल में इकबाल कितना बदल गया। क्या सबूत है कि वो आसिफ नहीं इकबाल है? सबूत चाहिए आपको? जस्ट वेट। ये मेरा पासपोर्ट, ये वीज़ा, और हाँ, यह है इकबाल की कॉलेज आईडी। और वो रही मेरी तस्वीर। और भी कोई सबूत चाहिए आपको? आइए मेरे साथ। आइए, ये देखिए। तुम कब और कहां से बस आए और हम सब में घुल मिल गए, पता ही नहीं चला। अभी पता चल जाएगा। अब आया यकीन आपको? भाइयों जैसा प्यार था हम दोनों में। ये देखिए, कॉलेज के टाइम के हम रिनाउंड बैडमिंटन प्लेयर्स थे। हम लोगों की जोड़ी की लोग मिसाल दिया करते थे। खैर, जैसा भी है, इकबाल मेरा दोस्त है। मगर आपको क्यों इतनी दिलचस्पी है उसमें? मुझे दिलचस्पी उसमें नहीं, उसकी असलियत जानने में है। क्या आप उस नकली आसिफ का पर्दाफाश करने में मेरी मदद करेंगे? पर हुआ क्या है? बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, पर प्लीज आप अपने घर से मत जाइएगा। मैं अभी आती हूँ। जी जी, बेहतर है। नहीं, जो आप ठीक समझे। जी जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हो गई शॉपिंग? क्यों ना, कैसी रही शॉपिंग? बहुत अच्छी। पता है भाई, आसिफ आपके जैसे बिल्कुल नहीं है कि 2-4 चीजें देखी और चलो चलो का शोर शराबा करने लग जाए। पता है, मैंने 4 घंटे शॉपिंग की और ये शोरूम में मेरे साथ ही रहे, बोर नहीं हुए। रियली आसिफ, आप तो म्यूजियम में रखवाने वाली चीज है। वैसे आसिफ, जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो, हमारी तो जिंदगी बदल गई है। तुम कब और कहां से बस आए और हम सब में घुल मिल गए, पता ही नहीं चला। अभी पता चल जाएगा। मैं बताती हूँ ये कहाँ से आए हैं, क्यों इकबाल साहब। आज आसिफ साहब के बारे में वो सब कुछ सबूत के साथ पता चला है, जो कि मैं आप सबको कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम देखकर भी अनजान बन रही हो नाज। जानती हो वो आदमी कौन था जो आज शॉपिंग मॉल में इसे इकबाल कह रहा था? वो है असली
सकती आसिफ। और ये इकबाल है। जिसके माँ बाप ने इसे पाला पोसा, और ये जनाब उनके एहसानों का बदला इस तरह चुका रहे कि उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। और अगर ये अपने बचपन के दोस्त के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो जरा सोचिए कि वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं। ये एक एहसान फरामोश, मतलबी और चालाक इंसान है जो हमारी जिंदगी में किसी अहम मकसद से आया है